उत्तम संतान की प्राप्ति कैसे हो। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि उत्तम कुल की कन्या ही आपके आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक होती है, क्योंकि पुरुष तो धन अर्जित करके घर को चलाने में व्यस्त रहता है, लेकिन घर का सारा भार, परिवार की जिम्मेदारी उसके स्त्री के कंधों पे होती है। वही घर के लोगों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। उसी के गुण के अनुसार ही उसकी आने वाले संतानें चलती हैं, क्योंकि पिता हर समय हर जगह आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन माता हर समय हर जगह आपके साथ होती है। कभी ख्यालों में, कभी मन से, कभी कर्म से, कभी वचन से। वो माता अपने बच्चों के पास हर घड़ी उपलब्ध रहती है। लेकिन यही माता अगर गुणवान, सीलवान हो और सब कुछ जानती हो तो अपने बच्चे को अच्छा मार्ग दिखाती है, और यही बच्चे आने वाले कुल का नाम रोशन करते हैं। यशवान, कीर्तिवान, धनवान, संपत्तिवान और बड़ों का आदर करने वाले होते हैं। शूद्रा वेदी पतत्य त्रेरूत थ्य तन यस्य च सौनकस्य सुतोत्पत्त्या तद पत्यतया भृगो। महर्षि भृगु का मत है कि द्विज यानी दूसरे जाति का व्यक्ति शूद्र कन्या से विवाह करके उससे पुत्र उत्पन्न करने से नहीं, बल्कि उस पुत्र को अपना मानकर उसके साथ वंश परंपरा जारी रखने से अपवित्र माना जाता है। महर्षि सौनक के अनुसार दूसरी जाति का व्यक्ति न केवल विवाह के माध्यम से यौन संबंध बनाने से, बल्कि स्त्री को अपनी धर्म पत्नी मानने और उससे पुत्र पैदा करने से पतित हो जाता है, दूषित हो जाता है। अत्रि ऋषि और उतथ्य पुत्र जैसे ऋषियों का मानना है कि शूद्र स्त्री से विवाह करने पर दूसरी जाति का पुरुष तुरंत पतित हो जाता है। शूद्राम सैन मारोप्य ब्रह्माणो यत्य धोगतिम जनयित्वा सुतम तस्याम ब्राह्म यादेव हीयते। महर्षि मनु के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र स्त्री को अपनी सैया पर यानी कि अपने बिस्तर पर सुलाता है तो वह नीच गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसके जितने पुण्य छीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी ब्राह्मण का पुत्र किसी शूद्र महिला से पैदा होता है तो वह अपना ब्राह्मणत्व खो देता है और उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। यही बात रावण में थी। कैकेसी रावण की माता थी और ऋषि उनके पिता। इसी कारण से ब्राह्मण के गुण तो रावण में कम ही रह गए, लेकिन माता राक्षसी के गुण रावण में ज्यादा आ गए, जिससे रावण का ब्राह्मणत्व ना के बराबर था, क्योंकि जबकि वह एक ऋषि की संतान होने के कारण ब्राह्मण भी कहलाया। लेकिन वास्तव में यह बात कहा गया है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण की संतान होने के कारण भी माता के गुण रावण में ज्यादा होने के कारण वह अपना ब्राह्मणत्व खो चुका था। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को मारने से भी कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हमारे पृथ्वी पर रहने वाले ऋषियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी का